अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। वो तमाम लोग और वो वकीला के नुमाइंदे जो ये कह रहे थे कि हमने सिर्फ शीशे तोड़े हैं, हमने हॉस्पिटल की इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने आपको वीडियो में दिखाया, इससे पहले वाली में आपने देखा किस तरीके से शीशे टूटे। इस वक्त मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आईसीयू में मौजूद हूं, जो कि इंतहाई निगहदाश्त में उन तमाम मरीजों को रखा जाता है जिनके ताज़े ताज़े दिल के ऑपरेट होते हैं, हार्ट बाईपास होते हैं, जिनको स्टंट्स डाले जाते हैं। और उसके बाद इस आईसीयू की आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर लगे हुए वो तमाम के तमाम मॉनिटर्स और यहाँ पर लगे हुए तमाम बेड जो हैं वो किस हालत में पड़े हैं। ये जो टूट फूट है, अगर मेरा कैमरा आपको करीब से दिखाए तो आप इसमें से लीकेज की आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो कि गैस लीकेज है। और ये किस तरीके से इसके ऊपर एक शीशा लगा होता है उसको भी तोड़ा गया, और इसको मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये लीकेज अभी भी हो रही है। आईसीयू जो है किसी जंगल या किसी खंडर का जो है मंजर पेश कर रहा है। ये नीचे देखें, ये वो तमाम के तमाम इंजेक्शंस हैं जो मरीज़ों को लगाए जाते हैं, उनको उठा उठा कर नीचे फेंका गया। और यहाँ पर मौजूद ऑपरेशन थिएटर के जो अटेंडेंट हैं इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीद अहमद है। फरीद साहब, आप यहीं पर थे जब वकला हजरात आए? हाँ जी, इधर ही था। मैं आते के साथ ही उन्होंने धावा बोल दिया, बाहर से ही शीशे तोड़ते। कितने मरीज थे अंदर? यहाँ पर तो तकरीबन 100-200 मरीज़ होता है, 100-200 से ज़्यादा की एमरजेंसी है। ये आते के साथ ही उन्होंने मेल फीमेल हमारी डॉक्टर्स हैं उन पर हमला कर दिया, वाइट कोटों वालों पर उन्होंने मारना शुरू कर दिया बेतुका हर किस्म की। यहाँ पर एक हमारी लेडी डॉक्टर थी, हमला भी थी, उन पर भी तशद्दुद किया है और नर्सिस को भी मारा। पैरामेडिक्स का स्टाफ था, वार्ड बॉयज़ थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मारे हैं। ये जैसे कि आपके एंटीना पड़ा हुआ सामने, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे होते हैं, उन्होंने वो चीज़ों से इंस्ट्रूमेंट जो हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट थे वो उन पर अप्लाई किए हैं, मारा है। तो फिर हम लोग तो बिल्कुल तैयारी में नहीं थे। हम लोग यहाँ पर जितने आपके जो मरीज़ थे उनकी क्या हालत थी? मरीज़ बहुत, ये आपके सामने इंटेंसिव केयर यूनिट है, आईसीयू है, यहाँ पर तो सिक पेशेंट आए जाते हैं। अभी मैंने बाहर भी देखा एक डेथ हुई है, एक वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेजर अटैक हुआ था, उस बंदा बिल्कुल हमने स्टेबल कर दिया हुआ था, बिल्कुल ठीक था। कल वो एडमिट हुआ था, आज बिल्कुल ठीक था। उसको मसलन सुबह बिल्कुल ठीक था, जैसे ही उन लोगों ने हमला किया 1 बजे, उसके अटेंडेंट खुद बता रहे हैं कि हमारा बाप बिल्कुल ठीक था कल। और आज सुबह आकर उन लोगों ने जैसे ही हमला किया इधर हम वकीलों ने, तो उसकी 3-4 बजे जब डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है, नर्सिस नहीं है, तो ऑब्वियसली जब उसको डोज नहीं मिलेगी, दवाई वगैरह नहीं मिलेगी, तो उसकी कंडीशन वैसी हो जाएगी फिर दोबारा। तो आप सरकारी मुलाजिम होने के नाते कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को या इन वकला बरादरी को? सरकारी मुलाजिम होने के नाते मैं यही कहूँगा कि इन लोगों के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं, इन लोगों को सख्त से सख्त इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इन लोगों ने हम लोगों के तो नुकसान पहुँचाया है, सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया, जो कि इधर बहुत ज़्यादा कॉस्टली कार्डिक मशीनरी होती है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। एक कार्डिक हॉस्पिटल पंजाब में लाहौर ही है सिर्फ, जो एक फ्री इलाज करता है तमाम मरीज़ों का, उन लोगों ने उसको नुकसान पहुंचा के गए। जी, नुकसान तो पहुंचाया। मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि कोई मरीज़ अगर यहाँ पर टाइम लेने आए डॉक्टर्स हजरात से अपने ऑपरेट का, तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हॉस्पिटल इतने कम हैं और दिल के हॉस्पिटल तो ना होने के बराबर हैं। अगर उनमें से भी एक अच्छा या एक आधा हॉस्पिटल रह गया है, आप उसकी अमलाक को, उसके आलात को नुकसान पहुँचाएँगे, तो ये उन तमाम पाकिस्तानियों का कत्लेआम है जो दिल और दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर के अटेंडेंट थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मैं फिर इल्तमास करूंगा काले कोटों वालों से कि वो बराहे मेहरबानी वो सफ़ेद कोटों वालों पर रहम करें। अगर उन पर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम पाकिस्तानियों पर रहम करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।